हेलो गाइस। स्पाइडर हाइट पब्लिक स्पीकिंग हम सभी का कोई ना कोई फोबिया डर होता ही है। अगर आप स्पाइडर से नहीं डरते, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर बंधी रस्सी पर चल सकते हैं, तो आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है। जब बात लोगों के सामने बोलने, स्टेज पर स्पीच देने, पब्लिक स्पीकिंग की आती है, तो हम सभी के अंदर धक धक होने लगती है। हम डरने लगते हैं। फर्स्ट टाइम ये सभी के साथ होता है, बट इस पर प्रैक्टिस करके हम अपनी पब्लिक स्पीकिंग के फियर को ओवरकम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही प्रैक्टिकल टिप्स प्रैक्टिस बताऊंगा जिनके यूज से आप अपने डर को खत्म करके एक ग्रेट स्पीकर बन सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, कैसे एक स्पीच गिवर बने और अपने स्टेज के फियर को ओवरकम करें। आपको याद है कि आपने स्विमिंग कैसे सीखी थी? क्या आप लाइब्रेरी गए, स्विमिंग आर्ट का मैनुअल पढ़ा, उसे अच्छी तरह से सीखा और फिर किसी तालाब के गहरे पानी में बिना डर के छलांग लगा दी? बिल्कुल आपने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। स्विमिंग करते टाइम आपको काफ़ी अलग अलग अनुभव भी हुए होंगे। अब यहाँ पर क्यों मैं आपको स्विमिंग के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग भी स्विमिंग सीखने जैसे ही है। एक स्किल्ड स्पीकर बनने का एकमात्र तरीका है स्पीच देना और गहराई से अपनी स्पीच में उतरना। तो पहली बार ऑडियंस के सामने खड़े होते हुए आपको डर महसूस होगा, बट डरिए नहीं। काफ़ी ग्रेट स्पीकर ने जब अपनी फर्स्ट स्पीच दी थी तो वे भी डरे नहीं थे। स्पीच देने से आप अपने डर को दूर कर सकते हो और ये 3 तरीकों से आप ये कर सकते हो। फर्स्ट, आपको अपने स्पीच के सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है। ऐसा करके आप अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस, शर्मीलेपन की फीलिंग को खत्म कर सकते हो। अगर आप अपने स्पीच के आइडिया या मैसेज पर फोकस करोगे तो आप बाकी के डर, जैसे कि आपको कैसे खड़ा होना है, ऑडियंस आपके बारे में क्या सोचेगी, इन सब बातों को भूल जाएंगे। सेकंड, सिर्फ अपनी स्पीच के बारे में सोचिए। कई स्पीकर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बिना तैयारी के स्टेज पर आ जाते हैं। अगर आपने अपने स्पीच के मटेरियल को ठीक से प्रिपेयर नहीं किया और उस पर प्रैक्टिस नहीं की तो कुछ टाइम स्टेज पर बोलने के बाद ही आप खुद अपनी स्पीच पर डाउट करने लगेंगे। इसलिए स्पीच देने से पहले उसके कुछ सेंटेंसेस को याद कर ले। थर्ड, फिर अपनी सक्सेस की उम्मीद करें। उम्मीद करने का मतलब ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, बस अपनी ह्यूमिलिटी, विनम्रता को बनाए रखे और इम्प्रूवमेंट के लिए ओपन माइंडेड रहे। अपने अंदर के डर को दूर रखे और सक्सेस के लिए तैयार रहे। आपकी शुरुआत के कुछ स्पीचेस से आपको ऐसा लगेगा कि आप नहीं कर पा रहे हो और आप डूब गए, बट आप प्रैक्टिस करते रहिए और जल्दी आप तैरना सीख जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, क्यों इमोशंस पब्लिक स्पीकिंग के की पॉइंट्स होते हैं। फ्रीडम से पहले के अमेरिका में 2 स्पीकर्स थे, दोनों ही एंटी स्लेवरी, गुलाम विरोधक पर स्पीच देते हैं। इनमें से एक है वाइट पॉलिटिशियन जो कि कई सालों से एंटी स्लेवरी एक्टिविस्ट, गुलाम विरोधक कार्यकर्ता है। दूसरे है ऑक्शन ब्लॉक पर खड़ी हुई एक ब्लैक मदर जिसने अभी अपनी बेटी को बिकते हुए देखा था। आपको क्या लगता है कि किसकी स्पीच ज्यादा एक्साइटिंग थी? अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे दमदार स्पीचेस सिर्फ ऐसे ही वुमेन्स के द्वारा दी गई थी जो गुलाम बनाई गई थी, उस ब्लैक मदर की तरह जो स्लेवरी, गुलामी का विरोध कर रही थी। इस वुमेन ने पब्लिक स्पीकिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा खास था जो ना ही स्टडीज और ना ही प्रैक्टिस से पाया जा सकता था। फीलिंग्स हमें लाइफ में गाइड करती है। हम क्यों गर्मियों में ठंडा पानी पीते हैं या सॉफ्ट बेड पर सोते हैं, ऐसे डिसीजंस लेने में हमें कोई लॉजिक या रीजन नहीं चाहिए होता है। ये तो बस फील करने की बात होती है। सभी स्पीकर्स को इस बात को दिल में उतारना चाहिए। अगर कुछ पल के लिए आप अपने लिसनर्स की फीलिंग्स को जगाते हैं तो उनका दिल जीतने के लिए ये उन घंटों के आर्ग्यूमेंट और बेकार की बातों से कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। फॉर एग्जाम्पल, न्यूयॉर्क के एक वॉच मेकर ने एक एडवर्टाइजिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया जिसमें उसने 2 एड कैंपिंग लॉन्च किए। पहले में वॉच की ड्यूरेबिलिटी से लेकर फंक्शनैलिटी और डिजाइन की विशेषताओं को बताया गया। दूसरे में ये बताया गया कि इसको पहनने से आप गर्व और खुशी कैसे फील करोगे। उसका स्लोगन था अ वॉच टू बी प्राउड ऑफ। तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि दूसरा वाला कैंपिंग पहले वाले से बेटर था और उसने 2 गुना से भी ज्यादा वॉचेस पे की। तो गाइस, आपको यही देखना है कि कैसे आप अपनी स्पीचेस में फीलिंग्स डाल सकते हैं। जब भी आप स्पीच देते हैं तो आपको पूरी तरह से उस सब्जेक्ट में उतर जाना है। कुछ एक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से पहले दूसरे लोगों को उनसे बात करने के लिए मना कर देते हैं, जिससे वो अपने आप को उस रोल में पूरी तरह से ढाल पाते हैं। आप भी कुछ ऐसा ही कीजिए। अगर आपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया
तो आप बेशक अपने लिसनर्स में इमोशंस एंड इंटरेस्ट दोनों ही जगह पाओगे। पॉइंट नंबर 3, आपके जेस्चर्स आपकी रियल फीलिंग से मैच होने चाहिए। सपोज आपके गार्डन में एक एप्पल का पेड़ है जिसकी पत्तियां और शाखाएं सब टूट रही है। अब आप इसके सॉल्यूशन के लिए एक काम कर सकते हो। आप दूसरे पेड़ से कुछ पत्तियां और शाखाएं काट कर उस एप्पल के पेड़ में लगा सकते हैं। अगर ऐसा होने लगा तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। जिस तरह पेड़ की बाहरी सुंदरता उसकी अंदरूनी कंडीशन पर डिपेंड करती है, इसी तरह जब आप स्पीच दे रहे हो तो आपके मूवमेंट और जेस्चर्स यानी हाव भाव आपकी स्पीच के सब्जेक्ट के रियल इमोशंस से मैच होने चाहिए। ये नहीं कि आप क्या सोचते हो वही आप दिखाओ। ये इतना ही रिडिकुलस लगेगा जितना कि एप्पल के पेड़ पर किसी और पेड़ की शाखाओं को लगाना। तो जेस्चर्स फीलिंग को सच्चाई के साथ बताने का तरीका होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाँ, आप हर एक जेस्चर्स को तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते जो आपकी फीलिंग्स को बताती हो, बट आप कुछ को तो इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफेक्टिव जेस्चर्स ऐसे होने चाहिए जो जब भी आप स्पीच दो तो वो ओकेजनली इजीली और प्रॉपरली उसमें फिट हो जाए। तो अपने मूवमेंट्स को इफेक्टिव बनाने के लिए मिरर के सामने देखकर स्पीच को रेडी करें। जेस्चर्स प्रोनाउंसिएशन की तरह ही होते हैं, जितना आप इनको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये एफर्टलेस और नेचुरल होने लगेंगे, सही मूवमेंट्स पर सही तरह दिखाई देने लगेंगे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए कि ज्यादा मूवमेंट से भी आप स्पीच के मैसेज से भटक जाते हैं। फालतू के जेस्चर्स को हटाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। ये भी ध्यान रखिए कि आपके जेस्चर्स आपके मैसेज से मैच करते हो। याद रखिए, चेहरे के भाव और पोस्चर्स दोनों ही जेस्चर्स के ही हिस्से होते हैं। स्पीच के सब्जेक्ट को अपना गाइड मानिए तो आपके जेस्चर्स आपके वर्ड्स की तरह ही पावरफुल हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, एक अच्छी वॉइस के लिए एक अच्छी हेल्थ होना भी बहुत जरूरी है। एक बास्केटबॉल प्लेयर और एक पब्लिक स्पीकर में कुछ चीजें कॉमन होती है। बेशक वो दोनों ही भीड़ के सामने कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन उन दोनों की कार्डियोवास्कुलर कंडीशन भी बढ़िया होती है। चाहे आप एक बास्केटबॉल शॉट मारने के लिए दौड़ रहे हो या एक बड़े ऑडिटोरियम में खुद की आवाज सुनाने के लिए बोल रहे हो, लंग्स की अच्छी जोड़ी ही आपकी मदद कर सकती है। बढ़िया और पावरफुल वॉइस के लिए अच्छे लंग्स बहुत जरूरी है। ऑथर बताते हैं कि वो एक सक्सेसफुल स्पीकर को जानते थे जो रनिंग करते हुए अपनी स्पीच प्रैक्टिस करता था। इससे वो गहरी सांस लेता था और अपने लंग्स की पावर को भी बढ़ाता था। बट हर कोई एथलेटिक टाइप का तो हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ उन्होंने एक बेहतरीन एक्सरसाइज बताई है जिससे आप अपनी ब्रीथिंग और लंग्स की पावर बढ़ा सकते हो। अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर खड़े हो जाइए और अपने हाथों को एक जगह पर रखते हुए एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों से छूने की कोशिश करें, जिससे आपके लंग्स से सारी हवा निकल जाएगी। अपने शोल्डर को बिना ऊपर उठाए अपने पेट में गहराई से सांस लीजिए और इसे रिपीट करें। अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर खड़े हो जाए और अपने हाथों को एक जगह पर रखते हुए एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों से छूने की कोशिश करें। अपने शोल्डर को बिना ऊपर उठाए अपने पेट में गहराई से सांस ले और इसे रिपीट करते रहे। अपनी वॉइस के लिए अपने मुंह पर हाथ रखकर फोर्सफुली कुछ वर्ड्स बोलने की कोशिश करें, जैसे कि क्रैश, डैश, विल, बज, और ऐसा तब तक करिए जब तक आप अपने हाथ पर उन वर्ड्स को फील नहीं कर लेते। पॉइंट नंबर 5, अपनी पब्लिक स्पीकिंग के लिए इमेजिनेशन का फायदा उठाइए। अगर एक स्पीच बढ़िया लिखी गई है और लॉजिकल बातों पर बेस है, बट फिर भी लोग इसे सुनना पसंद नहीं करेंगे अगर उनमें इमेजिनेशन ना हो। इसलिए आपको पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले इमेजिनेशन की पावर को पैदा करना होगा। सपोज आपकी स्पीच है कि शराब की आदत घरों को बर्बाद कर देती है। अब आप ऑडियंस के सामने खड़े हो और अपनी स्पीच दे रहे हो और लंबी चौड़ी आंकड़ों की लिस्ट बता रहे हो। अगर आप भीड़ के सामने डेटा एनालिसिस की तरह बोल रहे हो तो इससे पॉसिबिलिटी है कि ज्यादातर लोग सो जाएंगे। इससे बेहतर ऑप्शन है कि आप लिसनर्स की इमेजिनेशन को एक स्टोरी के रूप में कहे, जैसे कि एक वीकेंड पर अपनी वाइफ पर चिल्लाते हुए, अपने बच्चों को मारते हुए एक शराबी हस्बैंड की कहानी के रूप में सुनाइए। इससे ना सिर्फ आपके लिसनर्स अट्रैक्ट होंगे बल्कि वो खुद को इसके साथ जोड़कर देख पाएंगे और इसके बारे में सोचेंगे और बात करना चाहेंगे और सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे। अगर उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ घट रहा है तो उससे कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आसपास किसी की जिंदगी में ऐसा घट रहा है तो उससे कनेक्ट करेंगे। दूसरा, जो स्पीच आप देने वाले हैं उसकी एक इमेज बना ले कि कैसे वो बोली जाएगी। इसमें आप अपनी ऑडियंस को इमेजिन करें, अपने सामने बैठी हुई उस भीड़ को इमेजिन करें और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिएक्शन को इमेजिन करें।
ये आपकी घबराहट को दूर करेगा और आपको होने वाले किसी भी गड़बड़ के लिए तैयार रखेगा। अब अपनी मेंटल इमेजिनेशन से अपनी स्पीच को ऑडियंस के सामने पेश कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप कैसे बोल रहे हो, आपके जेस्चर्स कैसे जा रहे हैं। अगर आप इन सबको एक इमेज के रूप में देख सकते हो तो आप कुछ भी नहीं भूलेंगे और एक अच्छी स्पीच डिलीवर करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, इमेजिनेशन पोइट्री की रीढ़ की हड्डी होती है। बहुत से पब्लिक स्पीकर ये भूल जाते हैं कि वे भी एक पोइट की तरह ही है। अगर आप ये सब बातें सोच कर चलेंगे और इन्हें इमेज के रूप में देखेंगे तो आपकी स्पीच बहुत आगे जाएगी। और हमेशा ध्यान रखिएगा, एक इफेक्टिव स्पीकर बनने का बस एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो गाइज, ये थे कुछ मेन पॉइंट जो मैंने आपको डेल कार्नेगी की बुक द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग से बताए हैं। अगर आप डिटेल में चीज़ों को समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस बुक को खरीद सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अंत में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।